Hope you all are doing well. आज का वीडियो इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स आफ्टर डूइंग अ फेशियल. गाइस, हम सबको पता है फेशियल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. हमें महीने में एक ना एक बार तो फेशियल जरूर कराना चाहिए. बट कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं कि क्या मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकती हूँ फेशियल करने के बाद? मुझे फेस कब धोना है? कितनी देर बाद मैं फेस धो सकती हूँ? क्या मैं सनस्क्रीन लगा सकती हूँ अगर मैंने दिन में फेशियल कराया है? एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो गाइस, वही वीडियो होने वाला है. टॉप 5 डूज लेके आई हूँ एंड टॉप 5 डोंट्स बताऊंगी आपको जो आपको करने हैं एंड नहीं करने हैं आफ्टर डूइंग अ फेशियल. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. बट अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. साथ में एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको जरूर हिट करना जिससे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, डूज एंड डोंट्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस वक्त हमारी स्किन किस पोजीशन पे है. सो गाइस, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस वक्त हमारी स्किन आफ्टर फेशियल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, बट एक मिनी सर्जरी हुई होती है लिटरली हमारी स्किन की आफ्टर लाइक फेशियल. वो सब जो चीजें होती है ना, स्क्रबिंग, स्टीमिंग, देन ब्लैक हेड रिमूवल, लिटरली हमारी स्किन बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव होती है. तो गाइज, उस टाइम पे अगर आप कुछ भी हार्श यूज करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है आपको. तो फर्स्ट थिंग, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस वक्त. सेकेंड, आपके पोर्स अभी भी ओपन है गाइज. आप बहुत ज्यादा अपने फेस को टच करोगे तो डर्ट एंड बैक्टीरिया जाने के चांसेस हैं. तो योर पोर्स आर स्टिल ओपन, ये आपको याद रखना है. आपकी स्किन सेंसिटिव है. थर्डली, जो बहुत अच्छी चीज होती है गाइज, आपकी स्किन ना इस वक्त बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है. अब बस आपको क्या करना है, आपको उसको मेंटेन करके रखना है जिससे कि आपने जो फेशियल कराया है उसका इफेक्ट आपके स्किन पे ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहे. तो गाइज, ये 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि आफ्टर फेशियल आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपके पोर्स ओपन है एंड आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डोज के साथ. दैट इज कंप्लीट ऑल द फेस ट्रीटमेंट्स बिफोर द फेशियल. गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फेशियल किसी स्पेशल पर्पस के लिए करा रहे होते हैं एंड हमें उस वक्त सब कुछ कराना है, लाइक वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हमें अब सब कुछ अपने फेस के साथ कराना है. लेकिन हमेशा याद रखो कि ये सब चीजें आप फेशियल से पहले करा लो. लाइक कोई भी वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, आप फेशियल से पहले कराओ. फेशियल हमेशा लास्ट स्टेप होना चाहिए बिकॉज अगर आप वो बाद में कराओगे ना तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है. सो फर्स्ट डोज इज दिस, कंप्लीट ऑल द फेस ट्रीटमेंट्स बिफोर द फेशियल. गाइस, अब बात करते हैं अपने सेकंड डोज की. जो आपको सबसे पहली चीज करनी है ना गाइस फेशियल कराने के बाद, दैट इज अपने टाल्स को और अपने पिलो कवर को चेंज कर लो. बिल्कुल फ्रेश यूज करना है आपके फेशियल के बाद बिकॉज इस वक्त मैंने आपको बताया आपके पोर्स ओपन है. कोई भी डर्ट होगा, बैक्टीरिया होगा, इजिली स्लाइड डाउन हो जाएगा आपकी स्किन में एंड आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स की, जिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है. सो गाइस, हमेशा याद रखो कि फेशियल कराने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश टाल यूज कर रहे हो एंड आपने अपना पिलो कवर चेंज कर लिया है. गाइस, अब बात करते हैं अपनी थर्ड डोज की. दैट इज यूज अ जेंटल क्लेंजर. गाइस, थोड़े दिन तक ना जब आपने फेशियल कराया है अपनी स्किन पे हार्श नहीं होना है. आपको बहुत जेंटल क्लेंजर यूज करना है बिकॉज वो आपकी स्किन का जो बैरियर होगा ना उसको इंटैक्ट रखेगा एंड साथ में आपकी स्किन पे से जो डर्ट और जो ग्रीज होगी उसको भी रिमूव कर देगा. तो हमेशा यूज अ जेंटल क्लेंजर आफ्टर अ फेशियल. फोर्थ पॉइंट की, दैट इज ड्रिंक इनफ वाटर. गाइस, ये कहने वाली बात नहीं है, आपको वैसे भी जितना ज्यादा पानी पी सकते हो पीना चाहिए, लेकिन फेशियल के बाद ये एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर याद रखनी है. अपनी स्किन को जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रखोगे उतना ज्यादा आपके फेशियल के जो इफेक्ट्स होंगे वो आपकी स्किन पे दिखेंगे. सो गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, ड्रिंक इनफ वाटर आफ्टर द फेशियल. की, दैट इज क्लीन एनीथिंग दैट टचेस योर फेस. गाइज, मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपके पोर्स अभी ओपन हैं. कुछ भी गंदा, कुछ भी बैक्टीरिया आपकी स्किन पे एकदम से जा सकता है. तो गाइज, हमेशा ध्यान रखो, बिल्कुल जो भी चीजें फेस पे टच हो रही है ना उनको क्लीन करके रखो. जैसे कि आपका फोन हो गया, इन चीजों को बिल्कुल क्लीन कर लो बिकॉज इस वक्त आपकी स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपके पोर्स ओपन है. बहुत जल्दी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं. तो गाइज, हमेशा याद रखो कि आपको कुछ भी जो आप अपने फेस पे टच करने वाले हो उसको एकदम क्लीन करके रखना है. सो गाइस, ये तो चीजें हो
गई हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने फेशियल कराने के बाद, जैसे कि हमारे फेशियल का जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी स्किन पे ज्यादा देर तक रहे। एंड गाइज अब बात करते हैं क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है फेशियल कराने के बाद। तो गाइज सबसे पहली चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड स्क्रबिंग योर फेस फॉर 4 to 5 days। गाइज फेशियल ने हमारी स्किन को ना डीपली क्लीन किया होता है, आपको जरूरत नहीं है 4 से 5 डेज स्क्रब करने की। आपकी स्किन को कुछ भी हार्श मत दो, बिल्कुल माइल्ड सी चीजें यूज करो आफ्टर फेशियल। तो गाइज स्क्रबिंग एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल अवॉइड करनी है आफ्टर फेशियल। गाइज अब बात करते हैं अपनी सेकंड डोंट की, दैट इज अ बिग नो नो, डोंट वेयर मेकअप इमीडिएटली। गाइज ये एक ऐसी गलती है जो मैं अपने पास में कर चुकी हूँ। गाइज मेरे पास टाइम नहीं था एंड मुझे एक ही दिन में सब कुछ कराना था। मैंने फेशियल कराया एंड मैंने मेकअप कर लिया था फेशियल के बाद। गाइज उतना फायदा नहीं होगा ना स्किन को जितना नुकसान कर देगी ये चीज, बिकॉज आपके पोर्स ओपन है एंड आपने उसमें मेकअप भर लिया एक तरह से। तो गाइज बिल्कुल पोर्स को ना ब्लॉक कर देगा एंड फिर वही पिंपल्स की प्रॉब्लम एंड सब कुछ शुरू हो जाएगी। तो गाइज कभी भी फेशियल कराने के एकदम बाद मेकअप नहीं लगाना है। गाइज अब बात करते हैं अपने थर्ड डोंट की। गाइज ये एक हार्श रियलिटी है, बट आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब फेशियल कराते हो तो आपको 1 या 2 पिंपल्स तो आ ही जाते हैं। गाइज दिस इज बिकॉज कि हमारे फेस पे मसाज हुई होती है एंड ये काफी नेचुरल है 1 या 2 पिंपल्स का होना। बट यहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? गाइज डोंट एवर पॉप दैट पिंपल। क्या होता है, हम फेशियल क्यों कराते हैं मोस्टली कि हम कहीं जा रहे होते हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है एंड हमने फेशियल कराया होता है एंड पिंपल आ गया। दैट इज समथिंग दैट वी रियली डोंट वांट। तो हम क्या करते हैं, वी जनरली पॉप इट। बट गाइज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वो बहुत जल्दी नेचुरली हील हो जाता है जो फेशियल के बाद पिंपल्स आए होते हैं। बट अगर आप उसको पॉपअप कर दोगे ना तो बिल्कुल कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू, डोंट एवर पॉप अ पिंपल आफ्टर अ फेशियल। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम द सन। और अगर आपको सन के कांटेक्ट में आना भी पड़ रहा है किसी वजह से, तो हमेशा अपने फेस को अच्छे से कवर करके रखो। गाइस अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की, विच इज अगेन अ बिग नो नो, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम हार्श पील्स। गाइस कभी भी फेशियल कराने के बाद कोई भी हार्श पील्स अपने फेस पे नहीं यूज करने हैं। That's all for today's video. Hope ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.